Hi everyone, this is Mamta Tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे चाहे आप रिश्ते में है चाहे आप रिश्ते में नहीं है और कोई भी रिश्ते में है तो आप ये वीडियो जरूर से देखें। सबसे पहले देखेंगे आप दोनों के रिश्ते में अभी सिचुएशन क्या चल रही है और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। जहाँ पर रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी चल रही है, क्या बातें चल रही है इन दोनों के रिश्ते में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में ले सकते हैं। एक्यूरेट रीडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के इस रिश्ते का भविष्य फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी हम देखेंगे कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर अभी आप लोगों में सिचुएशन क्या चल रही है। वहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट है, कुछ लोगों के लिए ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ब्लॉक सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस, रीज़न डिटैचमेंट, रीज़न फैमिली, रीज़न काम करियर, उस वजह से बातचीत नहीं हो रही है। अभी इनको क्या है, इनको कहीं 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 पर इच्छा हो रही है कि चलो मैं मैसेज करूँ, चलो मैं कॉल करूँ, बट ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आएंगे, खुशियाँ भर देंगे, प्यार होगा, रिश्ता अच्छा बनेगा, शादी सगाई होगी। तो वो है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको आपके साथ बिताई हुई सारी यादें याद आ रही, ये आपके साथ सब कुछ भुला के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी आपका क्या है कि आप कहीं पर आप कहीं पर अभी कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। आप कहीं पर जो है अकेले रहना चाहते हैं, अपने काम करियर में बिजी रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सडनली अचानक आप लोगों में ऐसा कुछ हो गया है कि आप लोगों का रिश्ता ही बदल गया है। लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ता टोटली चेंज हो गया है। और वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर स्टक है, आप कहीं पर सोच नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सिचुएशन है आप लोगों में जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। अभी कहीं पर जो है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर बीच बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातें, ये सब कुछ छोटी छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं। उस वजह से कहीं पर एक एग्जाइटी है इस रिश्ते में। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये बार बार ऐसा होता है तो क्या आगे ऐसा होगा क्या। लेकिन फिर से रिश्ता ठीक हो जाता है। कहीं पर आप चाहते हैं कि इस रिश्तों में एक चीज़ें सच्ची हो जाए, अच्छी हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए। आपने सोचा भी है, आपने कहीं पर इस रिश्ते के लिए जुड़ने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया है, ट्राई किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, भगवान का पूजा पाठ किया है, सब कुछ किया है। अभी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, तो अभी आप कहीं पर मानने लगे हैं कि जो होगा वो भगवान ने डिसाइड किया होगा, क्योंकि आजकल आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानने लगे। आप कहीं पर सोच रहे, समझ रहे हैं, कहीं पर सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में एक दरार पड़ चुकी है कुछ बातों की वजह से। आप बेफिक्र से अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट यस आप कुछ वेट कर रहे हैं कि सामने की तरफ से
मैसेज आए, कॉल आए, गुड न्यूज़ आए, फैमिली मान जाए, फैमिली अपोज छोड़ दे, थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को बना के आया जाए, जहाँ पर आप लोगों में आपसी लड़ाई झगड़े भी आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कहीं पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दूसरे लोगों समझा रहे सुझा रहे हैं, और वहाँ पर सडनली अचानक कुछ जो है आगे एक फैसला लिया जा रहा है। अभी ये फैसला क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर ये फैसला आप लोगों के अंदर नेक्स्ट 3 मंथ जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर रिकन्सिलेशन रियूनियन हो जाएगा, शादी सगाई के लिए आगे भी बढ़ जाएगी और रिश्ता कहीं पर आप लोगों का बन जाएगा। बट आने वाले 3 महीने कहीं पर टफ ज़रूर से है। ऑल ओवर में यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी एक्शन लेने के लिए कहीं पर एक्शन ली नहीं जा रही है, बट पार्टनर तो अच्छा लग रहा है। पार्टनर की तरफ ऐसा कुछ नफरत वाली बातें तो है नहीं, वो चीज़ है। तो ये सिचुएशन है, ये आपका फ्यूचर है, भविष्य है आने वाले दिनों का और अप्रैल मंथ का, कि अप्रैल मंथ में ये सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। ठीक है, ऑल ओवर मुझे कोई बहुत ख़राब नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों का रिश्ता जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ठीक हो जाएगा। बस मेन बात वही है, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेके, फैमिली वाले इन्वॉल्व होना, वो सारी बातें, दूसरे लोग इन्वॉल्व होना, वो बातें हैं। दूसरे लोगों को अगर आप बाजू में करते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा जाएगा। ये था जहाँ पर आपका रिश्ता बना हुआ है। अभी दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी आप लोगों में क्या सिचुएशन, मिस किया जा रहा है, याद किया जा रहा है एक दूसरे को, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है। इनको एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप आगे बढ़ेंगे। ये अभी भी प्यार करते हैं आपके साथ, जो है अभी भी इनके दिल में मीठी मीठी यादें हैं, नफरत नहीं है। ये अपनी लाइफ में अभी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नया रिश्ता, नया काम, करियर, ये सब की तरफ ये आगे एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। आपका क्या है, आप भी अभी सिंगल रहना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ता बहुत कुछ बदल गया, अभी पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। तो वहाँ पर आप भी कहीं पर एक नई शुरुआत चाहते हैं, चाहे इनके साथ चाहे किसी और के साथ, जहाँ पर सब कुछ प्योर हो, 100% हो। ये था आप लोगों के बीच की सिचुएशन। अभी बताती हूँ कि इस रिश्ते का भविष्य, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है अप्रैल 2026 के लिए, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है। अभी आपको रात को नींद नहीं आती है, आपकी लाइफ में काम करियर अच्छा चल रहा है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, बट दिल में चाहते मुझे सच्चा प्यार मिले, मुझे सच्चा यार मिले, साथी मिले, मुझे जो कुछ है मेरी लाइफ में आए वो प्योरिटी से आए। आप सोचते हैं इनके बारे में, सोचते लेकिन ज़्यादा नहीं सोचते, कभी कभार सोचते, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर्सनल लाइफ में आप अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, इस रिश्ता नहीं रहा है वहाँ पर, तो आप हिल चुके हैं थोड़े से। अभी फ्यूचर का है अप्रैल मंथ में कि आप वेट करते रहेंगे, बट अपनी तरफ से आप कुछ नहीं करेंगे, मन की लड़ाई चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर कुछ कम्युनिकेशन आएगा तो वहाँ पर आप कहीं पर सब कुछ बता देंगे, और मन कहीं पर इन डाउट रहेगा कि भाई इस रिश्ते के लिए मुझे क्या करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ अप्रैल मंथ में आपको आपके पार्टनर अच्छे लग रहे हैं, बट आप कहीं पर एक्शन लेने के लिए मुंह मोड़ के बैठे हैं, गुस्सा है, वो एक एनर्जी इस रिश्ते में अप्रैल मंथ में, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है वहाँ पर इस रिश्ते का ये फ्यूचर है। अभी राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले वर्गो, एरीज, जेमिनी, पाइसेस, वर्गो, ये मेन राशि है। सेकंड लेवल पर अगर मैं जाऊँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, थर्ड पर है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, फोर्थ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट अगर आपकी सिचुएशन में है तो आप उससे ले सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।